दोस्तों पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं बताने वाला हूँ इसमें यहीं पे दूसरी वीडियो स्किप करी थी दोस्तों। सही मन से करते हो तो दोस्तों धन की बरसात सर बताते हैं, धन की बरसात आवश्यक होगी दोस्तों, मगर फंडामेंटल समझने होंगे दोस्तों कि ट्रेडिंग के चार्ट। ना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सर जो बताते हैं वो ध्यानपूर्वक सुनना। इसको ओके कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पर चार्ट निकल कर आता है। ये इंडिकेटर्स इस तरह से निकल कर आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ग्रीन सिग्नल है, रेड सिग्नल है, सॉरी ब्लू सिग्नल है और रेड सिग्नल यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर एक रेड सिग्नल आया, फिर यहाँ पर ब्लू सिग्नल आया। सो बाय डिफॉल्ट जो होता है, ब्लू सिग्नल का मतलब होता है बाइंग और रेड सिग्नल का मतलब होता है यहाँ पर एग्जिट। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम बिल्कुल इस जनरल तरीके का उल्टा करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी में सबसे पहले ध्यान से समझना, हमने यहाँ पर पैरामीटर्स को चेंज किया। एटीआर लेंथ को हमने 10 के बदले 200 किया और जो फैक्टर है, फैक्टर को हमने 3 से चेंज करके 7 किया। उसके बाद में हमने लेवल्स रिमूव किए, क्वांटिटी रिमूव की। दोबारा से वीडियो देखना, दोबारा से आप साइमल्टेनियसली सेटिंग करते चलना, नोट डाउन भी कहीं पर कर लेना अपने नोटपैड में इस वीडियो को दोबारा से देखते हुए। और उसके बाद में जो ये सिग्नल्स यहाँ पर निकल कर आएंगे, इन सिग्नल्स के बेस पर जहां पर रेड सिग्नल है यहां हमने बाय करना है। जो ये रेड इंडिकेटर है, रेड लिखा हुआ है, तो सिग्नल्स दो तरह के आ रहे हैं। इसमें एक एरो नीचे की तरफ को है, एक साइड में एरो है। सो जो नीचे एरो है इसका मतलब है इस कैंडल पर ट्रेड करना है, और जो साइड में एरो है जो ब्लू कलर का है इसका मतलब है इस टाइम पर करना है। तो बेसिकली करता क्या है, जैसे ही ये रेड शेड्स है, रेड शेड जैसे ही ग्रीन में कन्वर्ट होगी, ग्रीन में कन्वर्ट होने के बाद में नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग ये सिग्नल ट्रेड करने के लिए कहता है। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन हुआ तो ये इसने ट्रेड करने के लिए नेक्स्ट डे कैंडल पर बोला। उसके बाद में ग्रीन से जो शेड है अपनी, ये ग्रीन शेड खत्म हो गई, अब रेड शेड आ गई। रेड शेड में जो फर्स्ट कैंडल है उसके बाद सेकेंड डे मॉर्निंग में ओपन होते ही ये ट्रेड करने के लिए कहता है। तो हम यहाँ पर ट्रेड कब कर रहे होंगे, हम ट्रेड कर रहे होंगे नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग। हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे होंगे, उससे पहले दिन यहाँ पर शेड का कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन से रेड हो जाएगा, रेड से ग्रीन हो जाएगा। हमने करना क्या है, जब रेड शेड स्टार्ट हो जाए तब हमने बाय करना है, और जब ग्रीन शेड स्टार्ट हो जाए तो हमने यहाँ पर सेल करना है। इसका मतलब है कि जैसे ही यहाँ पर ये ग्रीन शेड स्टार्ट हुई, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने यहाँ पर क्या करना है, सेल करना है। रेड शेड स्टार्ट हुई, नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग जहां पर ये सिग्नल आया यहाँ पर हमने बाय करना है। तो इस चीज को समझ लो, इफ दिस इज ए रेड शेड, रेड शेड मींस ये बहुत बेकार सी राइटिंग हो गई है। एनीवेज कोई बात नहीं, हम इसको टेक्स्ट में लिख लेते हैं और टेक्स्ट में लिखने के बाद में हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, रेड शेड मींस, रेड शेड मींस बाय, स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं, एंड ग्रीन शेड मींस सेल। यहाँ पर इस चीज को समझना जरूरी है। आप यहाँ पर इस चीज को अच्छे से समझ लो, और मैं इसका साइज भी बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। कहीं पर इस तरह की कुछ भी गलती होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर इसको मैं अगर सेम को चेंज करने लगे, यस साइज हैज बीन बिगर नाउ। रेड शेड मींस बिगिनिंग ऑफ द रेड शेड मींस बाइंग सिग्नल, एंड बिगिनिंग ऑफ ग्रीन शेड मींस द सेल सिग्नल। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब इसकी हम एक बार छोटी सी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए कि जब भी हम इस सिग्नल पर काम करेंगे, हम बेस्ट कंपनीज के ऊपर काम करेंगे, बेटर कंपनीज के ऊपर काम करेंगे। इसको लेकर V40 एंड V40 नेक्स्ट कंपनीज की यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है, आप उस पर भी काम कर सकते हो। उससे अलग और बहुत सारी कंपनीज हैं, हमें अपने आप से समझ में आ जाना चाहिए वेदर दिस इज अ गुड कंपनी और नॉट। फॉर एग्जाम्पल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपने आप में एक बहुत अच्छी कंपनी है, हम वहां इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि उस कंपनी का अदरवाइज कहीं पर जिक्र नहीं है। जितनी भी लार्ज कैप सीमेंट कंपनीज है उनके ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं। जितनी लार्ज कैप फार्मा कंपनीज है, लार्ज कैप फार्मा प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना, जब भी हम किसी भी कंपनी पर काम करना शुरू करें या फिर कोई पोजीशन लेना चाहें, उसमें अगर हम टेक्निकल पैरामीटर्स के बेस पर पोजीशन ले रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में उस कंपनी के नंबर्स कैसे आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी आई है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ
पर अच्छी है तो इस चीज के पूरे चांसेस होते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स वहां पर अच्छे से वर्क करेंगे और हमें बेटर रिजल्ट्स देंगे, हमें यहाँ पर प्रॉफिट कमा कर देंगे। तो इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। तो बिग साइज कंपनीज लेनी है और जिन्होंने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में अच्छे प्रॉफिट दिखाए हैं उसमें हमने काम करना है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर काम करने लगे स्टार्टिंग से लेकर बिगनिंग से लेकर, मैं कहता हूं 2000 जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से ही एक बार इसका पैरामीटर चेक कर लेते हैं कि जब इसने सेल सिग्नल दिया तब बाय करना है और जब बाय सिग्नल दिया तब सेल करना है। रेड पर बाय करना है, ग्रीन पर सेल करना है। ध्यान से समझना इस बात को। तो अगर हमने रेड पर यहाँ बाय किया और ग्रीन पर हमने सेल किया, 27 डेज में 31.97% का यहाँ पर गेन है और हम इस चीज को अगर लगातार करते जाएं, दिस इज ए प्रॉफिटेबल गेन। 32 डेज 15% गेन और इसके बाद में यहाँ पर ये एक लंबा सा कंसोलिडेशन आया। इस कंसोलिडेशन का हमें टाइम पता है, दिस इज 2000 जब आईटी बबल बर्स्ट हुआ था उस टाइम पर भी इसने नुकसान नहीं दिया। वी आर इन प्रॉफिट। उसके बाद में अगेन देयर इज ए स्मार्ट गेन ऑफ 113 डेज में 42% का गेन है। अगेन देयर इज ए गुड गेन 99 डेज 17% गेन। आप अपने आप से इसको करके देखना, 70 डेज 17% गेन। उसके बाद यहाँ पर अगेन एक गेन है 91 डेज 19.46% गेन। यहाँ पर जैसे ये नीचे की तरफ को लॉस दिखा रहा है तो इस केस में हमें लॉस बुक नहीं करना है। वी विल बी वेटिंग फॉर ए ग्रीन सिग्नल जो प्रॉफिट में आए और जब ग्रीन सिग्नल प्रॉफिट पर आकर हमने यहां तक इसको होल्ड किया, बेचा, तो 57% का यहाँ पर गेन ही आया। इस बात को ध्यान रखना है। सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ पर है, दिस इज 38% गेन इन 175 डेज। ये यहाँ तक नहीं है, इससे भी ऊपर है एक्चुअल में। 175 डेज में 63% का गेन है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको फिर से एक और ट्रेड लेते हैं। हमने यहाँ पर ट्रेड लिया 158 डेज 13% गेन। हम 2012 में आ चुके हैं और हमने 2020 से इसको स्टार्ट किया था। 33 डेज 14% गेन। फिर अगेन यहाँ पर 9% का गेन है लेस देन 3 मंथ्स में। अगेन देयर इज ए गेन ऑफ 12% इन 2 मंथ्स। Then there is a gain of 10% in 2 months. आप ये पैसा छापने की मशीन ही है, ये धन की बरसात ही है। 69 डेज यानी कि 2.5 months 13% गेन। उसके बाद में अगेन there is a beautiful gain of 10% in 63 days। वापस से हम यहाँ पर इसको गेन दिखाते हैं। 76 डेज में 6% का गेन है। अगेन there is a gain। एक भी ट्रेड हमारा लॉस मेकिंग नहीं है। विद इन 2 मंथ्स यहाँ पर ब्यूटीफुल अच्छे गेन्स आते हैं। वापस से यहाँ पर 2000 का ये 2020 वाला सीन आया है जब पेंडेमिक था। नीचे इसने हमारा सिग्नल दिया निकलने का, लॉस में। हम लॉस में नहीं निकलेंगे। मैंने आपको बताया कि जब ग्रीन सिग्नल आ जाए और वो प्रॉफिट में हम तब निकलेंगे। अगेन 41% का गेन है। इसके बीच में हमारा एक और यहाँ पर ये गेन आता है जो शॉर्ट टर्म में है 168 डेज 20% गेन और वापस से एक का अच्छा सा यहाँ पर 105 डेज में 15% गेन। और अभी इसने लेटेस्ट एक और यहाँ पर हमें गेन दिया है 147 डेज 11% गेन। आप यहाँ पर इस तरीके से देखो, जितने भी इसमें ट्रेड्स आए हैं सारे ही ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट में हैं, चाहे वो किसी भी पीरियड में आए हो। नाउ जब मैं कहता हूं कि यहाँ पर पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ कंटिन्यूअसली ट्रेड करना है। मैं अक्सर इस बात को ट्विटर पे भी कहता हूं, जो लोग ओवरऑल मार्केट को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर अपने सीखी हुई स्ट्रेटजीज के बेस पर फॉलो नहीं करते, वो लोग पैसा नहीं कमा पाते। मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं, मार्केट में जितना मर्जी आप पैसा कमा लो, जितना मर्जी आप पैसा कमा लो इन द सेंस जितना मर्जी आप मार्केट को समझ लो, जितना मर्जी सीख लो, अगर उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस और डिसिप्लिन के साथ अगर हम एक्शन नहीं लेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स में ही फंसे रहेंगे, FIIs are selling, RBI is increasing the rate and inflation is there, recession in USA, in Russia Ukraine war, ये सब चीजें रखी रह जाती हैं। आप एक और चीज ध्यान से समझना, ये जितना भी मैंने आपको पूरा करके दिखाया है लास्ट 22 इयर्स की हिस्ट्री में HDFC बैंक में जब भी नीचे आया, मींस जब भी सिस्टम ने सेल का सिग्नल दिया, हमने बाय किया, हमने अपने हिसाब से रेड कलर
कलर को हमने बाय सिग्नल माना है और ग्रीन शेड को हमने सेल सिग्नल माना है। क्या हमने उस टाइम पर ये देखा उस टाइम पर क्या न्यूज थी, क्या न्यूज नहीं थी, उस टाइम पर आरबीआई ने कितना रेट बढ़ाया था, इन्फ्लेशन क्या था, जीडीपी ग्रोथ क्या थी, रुपये का डेप्रिसिएशन कितना था, यूएस में वॉर कितनी थी, यूएस ने किसके ऊपर अटैक किया, क्रूड के प्राइसेस क्या थे, इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे थे और जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो क्या कह रहे थे। हमने किसी भी न्यूज पर ध्यान नहीं दिया और जब हमने इस चीज को चेक करके देखा कि जब भी बाय सिग्नल आया हमने बाय किया, जब भी सेल सिग्नल आया हमने सेल किया, अपनी स्ट्रेटजी पर काम किया, पैसे बने या नहीं बने। सेम चीज को अगर यहाँ पर आप दोस्तों हमने इस वीडियो में HDFC बैंक के बारे में बात करी है दोस्तों। अगली वीडियो में हम दूसरे स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों अब मिलते हैं पार्ट 3 में। दोस्तों मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो और बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों। जय हिंद।